क्या हो अगर आप बेंगलुरु में बैठ के दिल्ली के सीएम या देश के पीएम का भाषण लाइव अटेंड कर सकें? कैसा हो अगर आप पार्लियामेंट में जो हो रहा है उसकी प्रोसीडिंग लाइव दे सकें, वो भी घर पे बैठे? कैसा हो अगर आप यूपीएससी का इंटरव्यू घर बैठे दे सकें? मैं झूठे सपने नहीं दिखा रहा, ना ही ख्याली पुलाव पका रहा हूँ। बात कर रहा हूँ मैं मेटावर्स की। मेटावर्स क्या है ये मैं बताना जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो हमारे आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, तो क्या मेटावर्स सही में पॉलिटिकल कैंपेन्स और डे टू डे गवर्नेंस में हेल्प कर सकता है? क्या मेटावर्स के लिए जरूरी वीआर ग्लासेस और वीआर कंट्रोलर्स इतने सस्ते हो सकते हैं कि हमारे देश के लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हों? क्या मेटावर्स सही में आपके और गवर्नमेंट के बीच की दूरी कम कर सकता है? नमस्कार, मैं हूं लोकेश चौधरी, पेशे से टेक जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं हमारा वीकली शो स्टोरी क्या है। हाँ, तो ये स्टोरी ये है कि मैं अपने दोस्त सागर विश्नोई से बात कर रहा था। वो एक पॉलिटिकल कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट है और देश और विदेश की काफ़ी कैंपेन्स में काम कर चुके हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो एक प्राइवेट वर्चुअल म्यूजियम में रिसेंटली गए थे। वो वर्चुअल रियलिटी म्यूजियम एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी का था, जहाँ बड़े बड़े हॉलवेज में पेंटिंग्स या कहें तो NFTs लगी हुई थी। बेसिकली एक फंड रेजिंग इवेंट था। उनका कहना है कि जल्द ही देश में एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी मेटावर्स रिलेटेड कैंपेन भी शुरू करेगी और शायद इसी के साथ मेटावर्स में पॉलिटिकल कैंपेन्स की शुरुआत होगी। लेकिन मेटावर्स आम टेक की तुलना में महंगा है। इसमें आपको सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक अच्छा VR ग्लासेस या VR कंट्रोलर। ये VR ग्लासेस अमूमन 600 रुपये में मिल जाते हैं, वहीं VR कंट्रोलर 2 से 3 हज़ार रुपये में आपको ठीक ठाक क्वालिटी का मिल जाएगा। हमारे देश में जहां पर कैपिटा इनकम ही 12,500 रुपये है, वहां ये 3 से 3,500 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करना एक पॉलिटिकल रैली को अटेंड करने के लिए शायद आपको और मुझे मुश्किल लगे। इस मामले में मैंने प्रशांत मिश्रा से बात की, जो टेक XR के फाउंडर हैं। वही नहीं VR कंट्रोलर्स को इकोनॉमिकल बनाने की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफोर्डेबिलिटी के बिना इंडिया में गवर्नेंस इन मेटावर्स हो ही नहीं सकता। गवर्नेंस मेटावर्स के साथ फ्यूज नहीं हो सकती। हालांकि एक्सेंचर का एग्जांपल देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मेटावर्स का एडॉप्शन पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड करेगी। आपको बता दें कि एक्सेंचर अपनी मीटिंग्स मेटावर्स में करना स्टार्ट कर चुकी है। अगर प्राइवेट कंपनीज अपनी मीटिंग मेटावर्स में रख रही है तो क्या गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा कर सकती है? जानने के लिए मैं पहुंच गया अनुराग वासनिक के पास। ये नीति आयोग में इनोवेशन लीडर है। अटल इनोवेशन मिशन में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। इनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। साउथ कोरिया की कैपिटल सेउल का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने मुझे बताया कि कैसे सेउल में एक वर्चुअल सिटी हॉल बनाया गया है और पहली सिटी बनी है वो दुनिया की जो मेटावर्स में एंट्री कर चुकी है। अनुराग का कहना है कि जिस तरह सेउल मेटावर्स में सिटीजन्स और सिटी ऑफिशियल की दूरी कम कर रहा है, उसी तरह इंडियन गवर्नमेंट भी इस डायरेक्शन में काम कर सकती है। लेकिन फिर क्या जनता इस टेक को अडॉप्ट करेगी? 140 करोड़ की आबादी वाला इंडिया क्या मेटावर्स में आएगा, या ये सिर्फ उन लोगों का अड्डा बन जाएगा जिनके पास पैसा है? इस पर अनुराग ने कहा कि मेटावर्स कोई एक सॉफ्टवेयर या कोई ऐप नहीं है जो जंगल में आग की तरह फैल जाए। मेटावर्स एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है और इंडिया ही नहीं, दुनिया में कहीं भी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना मुश्किल होता है। लोगों को कंप्यूटर और टाइपराइटर में फ़र्क करने में भी सालों लगे थे, फिर ये तो मेटावर्स है। लेकिन फिर उन्होंने ये भी माना कि गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना होगा कि अफोर्डेबिलिटी के चलते सिटीजन्स में मेटावर्स डिवाइड ना खड़ा हो। सरकार को ये देखना पड़ेगा कि सभी सिटीजन्स VR ग्लासेस और कंट्रोलर्स खरीद सके। जहां अनुराग डे टू डे गवर्नेंस में मेटावर्स के इन्वॉल्वमेंट को लेकर आशावादी थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी चिंताएं भी थी, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट एनर्जी और कंप्यूटिंग पावर की प्रॉब्लम, जो कि मेटावर्स को एनेबल करने के लिए इंपॉर्टेंट है, को कैसे टैकल करेगी। इसके साथ ही उनका मानना है कि गवर्नमेंट को पर्सनल डाटा प्राइवेसी जैसे मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि मेटावर्स में मोलेस्टेशन जैसे इंस्टेंसेस ना हो, और इन सब के लिए एक मेटावर्स पॉलिसी जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, क्या मेटावर्स डे टू डे गवर्नेंस में हेल्प कर पाएगा? क्या इंडिया इन डिवाइसेस को अफोर्डेबल बना पाएगा? और क्या मेटावर्स पॉलिसी जरूरी है? और अगर जरूरी है तो उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।